हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गई हूँ अब एक नई वीडियो लेके। लेकिन ये जो वीडियो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पार्ट में इंक्लूड नहीं है, मतलब वो कोर्स में नहीं है। बट मैं जैसा कि अभी सभी लोग वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे लोगों तक पहुंचे कि वैक्सीन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी लाभदायक है और कितनी नुकसानदायक है। तो जानते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन हमारे शरीर में किसी भी बीमारी, वायरस या फिर संक्रमण, मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करती है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को वो तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। जैसा कि इस वीडियो के टॉपिक का नाम है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट असल में एक अच्छी चीज़ है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जानते हैं ये कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है। लेकिन जो कोविड-19 वैक्सीन है उसमें थोड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सुनने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंजेक्शन देने वाली जगह पे दर्द महसूस हुआ, थकान महसूस हुई, उन लोग को बुखार आया, सर्दी ज़ुकाम का भी सुनने को मिला। तो सभी लोगों का कहना है कि जो टीके होते हैं यानी कि वैक्सीन, वो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंजेक्ट ऑन द साइड पेन, जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ दर्द होता है, थकान होती है, हेडेक होता है, हमारी मसल में पेन होता है, बुखार आता है, जॉइंट में पेन होता है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने मिले। लेकिन वहीं साइंटिस्ट का एक तरफ कहना है कि असल में ये एक अच्छी बात है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो एक अच्छी बात है। तो उससे पहले ये कैसे अच्छा है, ये कैसे काम करती है, उससे जानने से पहले हम जानते हैं कि इस वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो वैक्सीन जो थी, पहले उस पर रिसर्च हुई, उस पर रिसर्च होके उन्होंने उस पर उसका ट्रायल किया, प्री क्लिनिक ट्रायल के लिए उसको भेजा गया। फिर लोगों के ऊपर उसका ट्रायल किया, मतलब प्री क्लिनिक में पहले उन्होंने एनिमल्स के ऊपर किया और फिर उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर किया। ह्यूमंस में भी उन्होंने 3 फेजेस में किया। फेज़ 1 में कुछ ग्रुप के लोगों को ही उन्होंने वैक्सीन दी, फिर 1000 ऑफ पीपल को उन्होंने वैक्सीन दी और फिर बहुत सारे लोगों को एक साथ मतलब वैक्सीन दी। जब उसके बाद लाइसेंस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ओवरऑल पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि कैसे काम करती है वैक्सीन, मतलब वैक्सीन कैसे काम करती है। तो ये क्या होता है, जीवित वायरस में जेनेटिक बदलाव किया जाता है, उससे कमज़ोर और शक्तिहीन बनाकर शरीर में भेजा जाता है। जो हमारा एक्टिव वायरस होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं और उसको पूरी बॉडी के अंदर फिर भेजा जाता है, जिससे कि वो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो जीवित नहीं होता है, तो रेडिएशन या फिर जो हीट होती है, गर्मी से, है ना, और केमिकल्स उसको कमज़ोर बना के उसको शरीर में भेजा जाता है। तो ये एक निष्क्रिय वायरस होता है, सक्रिय नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो ये क्या नहीं कर पाता, ये खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और किसी को भी नुकसान, मतलब पूरे बॉडी को नुकसान करने की कंडीशन में या स्थिति में ये नहीं होता है। और ज़्यादातर वैक्सीन भी ऐसे ही बनी है। तो जब ये वैक्सीन शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे इम्यून सिस्टम वापस से इस पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम, अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। ये किसी भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे कोई भी बाहरी बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, वो हमारे शरीर के अंदर जब एंट्री करेगा तो ये उसे रोकती है, उससे लड़ती है, ताकि हमारे शरीर को उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो होता है या फिर कह सकते हैं खून का बहाव, वो तेज़ हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान भी बढ़ जाता है। जब हमारे ब्लड के सेल्स वायरस को ख़त्म कर देते हैं तो वह एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और भविष्य में जब भी वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ने में सक्षम होते हैं। इसी तरह हमें इम्यूनिटी मिलती है। तो अभी हमने जाना कि जब जो लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं
जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, है ना, और शरीर में दर्द हो गया, तो वह वैक्सीन के वजह से नहीं, वह होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसे होते हैं, जब कोई बाहरी वायरस आता है या बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो हमारे शरीर के अंदर जब भी आता है तो उसी दौरान ये सब होता है। ब्लड का जो बहाव होता है वो तेज़ हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमें बुखार महसूस होता है। ये सब उसी के वजह से होता है। तो ये कॉमन है, और ये 3 केसेस में होता है। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर भी हो सकता है। और उसके बाद कुछ कभी कभी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लेकिन ये तब होता है जब कोई भी वैक्सीन जब अंदर एंट्री करती है और वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्शन करती है। उस रिएक्शन को एनापायरेटिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ लोगों में वो रिएक्शन ज़्यादा होती है तो उन लोगों को ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों में वो रिएक्शन कम होती है तो कुछ तो सिम्टम्स देखने को, साइड इफ़ेक्ट देखने को कम मिलते हैं। तो इससे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। कोई भी वैक्सीन अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो जब भी कभी हम वैक्सीन लगवाने जाएं तो क्या होता है कि जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री होती है कि हमें पहले ये बीमारी थी या कुछ भी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो वो डॉक्टर को पहले ही बता दे, ताकि वो पहले से ही उसका कुछ हल निकाल के रख सके और हमें उसके साइड इफ़ेक्ट से इतना ना जूझना पड़े। यहाँ देखिए, ये दूसरी वैक्सीन्स का एफिकेसी रेट दिया है, और कोविड-19 की वैक्सीन का भी एफिकेसी रेट दिया गया है कि 95% ये असरदार है। ये कोविड-19 के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी हमें। और ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी, अगर ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा डेंजरस होती तो ये पब्लिक में कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं पहुंचाई जाती। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ जानकारी आपको मिली होगी कि वैक्सीन्स के बारे में, कि कैसे ये काम करती हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।